हेलो एवरीवन, मैं शुभी। आपका शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में स्वागत है। दो वीडियो में हम लोगों ने देखा था टेक्सोनॉमी में फ्लावर सबसे पहले, फिर कल हमने देखा था कैलिक्स के बारे में। आज के वीडियो में हम नया पार्ट लेके आए हैं, वो है स्टैमेन। स्टैमेन का क्या रोल है, तो सबसे पहले तो जान लें। स्टैमेन दो टाइप के होते हैं, डिप्लो स्टैमिनस एंड ऑफ डिप्लो स्टैमिनस। डिप्लो स्टैमिनस में क्या होता है, ये हमेशा अल्टरनेट होते हैं। अल्टरनेट मतलब एक उसके बाद उसके जस्ट अपोजिट। अल्टरनेट मतलब ये हुआ, और सॉरी अपोजिट नहीं, अल्टरनेट होते हैं ये। फिर ऑफ डिप्लो स्टैमिनस क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, इस तरह से होते हैं। तो यानी ये दो टाइप के होते हैं, एक अल्टरनेट होंगे और एक होंगे हमारे कौन से होंगे, अपोजिट होंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया रूटिएसी फैमिली का अपोजिट वाला हो गया, इसका कॉल्सरपिनिएसी हो गया। ठीक है। अब स्टैमेन की लेंथ कैसी होती है, स्टैमेन की लेंथ होती है डाइडेनमस टेट्राडेनमस। डाइडेनमस मतलब दो लंबे स्टेमस और दो छोटे। जैसे ये एग्जाम्पल में देखिए, ये दो लंबे हैं, ऊपर के ये दो लंबे हैं और ये दो छोटे हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, डाइडेनमस हो गए। जैसे दो लंबे दो छोटे, ये लिब्रिएसी फैमिली के भी एग्जाम्पल है इसका। फिर हो गया टेट्राडाइनमस, क्या होता है, चार लंबे और दो छोटे, मतलब छः हो गए टोटल। चार लंबे लंबे हो गए ये, एक दो तीन चार, और दो छोटे अंदर हो गए। जैसे क्रूसीफेरी फैमिली, जैसे मस्टर्ड आपने देखा, उसका पौधा वो सब हो गया। फिर बाहर की तरफ छोटे व अंदर की तरफ लंबे होते हैं। ये एग्जाम्पल है इसका। अंदर ये ऐसे होंगे छोटे, और ये बाहर भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे बाहर की साइड छोटे छोटे लगे होंगे और अंदर जो होंगे चार लंबे होंगे। अब इसकी पोजीशन, सॉरी ये नहीं, ये था। अब पोजीशन स्टेमन्स की कैसी होती है, एक बाहर की तरफ होती है, एक अंदर की तरफ होती है, जिसको हम लोग नी सतह भी कहते हैं और अन सतह भी कहते हैं। एक्सल्टेड, इसमें क्या होता है, जब जैसे कोई पत्ती है या कोई पीटल्स है तो उसमें स्टेमन बड़े हो जाएं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये पीटल है, इसमें स्टेमन बड़ा दिखे, तो इसको ये बाहर की तरफ एक्सल्टेड हो गया। इंसल्टेड मतलब क्या होता है, अंदर, पीटल के अंदर दिखे, ये सबसे छोटा लग रहा है और ये पीटल बड़ा लग रहा है, तो इसकी लेंथ कैसी है, छोटी। तो ये दोनों हो गई इसकी पोजीशन। अब कंडीशन क्या होती है इसकी, कंडीशन देख लीजिए। इंट्रोस एक्सट्रोस, अंतर्मुखी बाहमुखी। अंतर्मुखी क्या, जिसका मुख अंदर की ओर हो। जब स्टेमन्स का मुख अंदर की ओर होता है तो पॉलन नीचे की ओर और बीच में होता है। जो पॉलन होगा वो नीचे की तरफ होगा, ये बीच में होगा। और जब मुख बाहर की तरफ होगा, स्टेमन का मुख जो बाहर के होगा, तो पॉलन ग्रेन हमेशा बाहर की ओर गिरेंगे। ठीक। फिर एक कंडीशन होती है स्टेमेनाइड्स। इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी स्टेमन्स छोटे रह जाते हैं, जिस कारण उसमें स्ट्राइट हो जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन उसमें नहीं हो पाता है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमेनलाइट्स कहते हैं। ये हो गया स्टेमन के बारे में, आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। फिर लैक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे ये देख रहे हैं, इसमें दो पार्ट होंगे, तो ये हो गया डाइथियस। एक होंगे लैक्यूल्स तो हो गया मोनोलैक्यूल्स। ठीक। इन दो पिंड को लैक्यूल्स कहते हैं, दो होते हैं, डाइथियस होते हैं, एक मोनोथियस होते हैं। जैसे मालवेसी फैमिली को हम लोग मोनोथियस भी, मोनोवेली फैमिली भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो है क्या होता है, मोनोथियस होते हैं ये लैक्यूल्स। डाइथियस मतलब मालवेसी एक्सेप्ट मतलब नहीं होते हैं। अटैचमेंट ऑफ स्टेमन्स, अब स्टेमन अटैच कैसे होते हैं ये भी देख लीजिए। बेसिफिक्स मतलब जब इसके बेस से अटैच हों तो उसे हम लोग बेसिफिक्स कहेंगे, जब बेस से स्टेमन अटैच हों। जब एंथर डॉर्सा से अटैच हों तो डॉर्सीफिक्स हो गया, जैसे यहाँ से। ठीक। फिर जब एंथर पूरे अटैच हो जाते हैं, पूरे इस तरह से, तो इसको क्या बोलते हैं, एडेनेट कहते हैं। फिर जब एंथर अंदर से अटैच हो तो इससे अंदर की तरफ से पूरे होते हैं लंबे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्सेटाइल कहते हैं। और इसमें हवा चलने पर ये हिलते भी हैं। तो ये एक कंडीशन आ गई, एनामॉर्फियस कंडीशन। ठीक। ये फ्लावर में हवा में पॉलन ग्रेन करते हैं। तो ये आज हम लोगों ने स्टेमन्स के बारे में जाना है। कल के वीडियो में हम फिर नया पार्ट लेके आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।